खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, ख़ास तौर पे आप सबके अच्छे फीडबैक के लिए। आज ये तीसरे सीज़न का 44वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज ये बड़ा नादिर एक मौका है हम सब के लिए कि हम आज से ऑनवर्ड आगे जो शागिर्द हैं, 12 शागिर्दों का हवाला, इसको बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे, जानेंगे, अलग अलग एक एक शागिर्द के ताल्लुक से सीखेंगे। सो खुदावंद का शुक्र हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम सब खुदा के कलाम को सीखने को हैं और हम ईमान रखते हैं कि यकीनन आप सब बहुत बरकत पाएंगे आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, ताकि हम सब की रहनुमाई हो सके। मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहिब ने, थैंक यू सो मच। लाइट ऑफ द वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद ने उनको ये फ़ज़ल दिया है ताकि वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे खुदा के कलाम को प्रीच कर सकें। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैन मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और खुदा उनका शुक्र हो कि बड़ी इफ़ेक्टिवली खुदा के काम को कर रहे हैं और कलीसियाओं के लिए बड़े बाबरकत हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज किस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू। आइए हम दुआ करें। काद मतलब आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह नासिक के नाम से हम तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ बजा लाते हैं। तू जो है खुदा कादिर मुतलक ज़िंदा और सच्चा खुदा है, जो इस कायनात में वाहिद खुदा है, जो दुआओं को सुनता, जवाब देता और जो हिकमत दनाई और फ़हम अता करता है। और जब तेरे लोग तेरे आगे झुकते हैं तो तू अपने दस्त शफ़क़त को उन पर बढ़ाता है। आज इस ख़ास लम्हा पर जब आए खुदा हम बरकत टीवी के तवस्सुत से कलाम रोशनी के इस प्रोग्राम में तेरे कलाम की सच्चाइयों को तेरे बेटे और बेटियों के साथ बांटने वाले हैं, तो मैं अपने आप को, भाई सरवर को और भाई मुनव्वर को, तीनों का खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे अज़हान को अपने हाथ में ले, हमारी ज़ुबानों पर तेरा तसल्लुत कायम हो जाए और हम जो गुफ्तगू करें वो आज कलीसिया पाकिस्तान के लिए बिलखसूस और कलीसिया आलमगीर के लिए बिलअमूम तरक्की और उनकी निजात और उनकी बहाली, उनकी शिफा और उनकी सरफराजी का बायस ठहरे। और बहुत से जो मुकाशफात हैं उनकी उकदा कशाई हो। और खुदाम सारी डिवाइसेस को भी हम तेरे कंट्रोल में देते हैं। सुनने और सुनाने में जितनी भी रुकावटें हैं यीशु के नाम से उन पर आए खुदा तेरा तसल्लुत कायम हो जाए और हम बड़ी आज़ी के साथ तेरे कलाम को सच्चाई और मतवाज़न अंदाज में पेश कर सकें, ताकि हम भी ए खुदा तुझसे बरकत पा सकें। और जिन घरानों और जिन ज़िंदगियों में आज ये कलाम सुना जाए वो ज़िंदगियाँ, वो घराने बरकत पाएँ। यीशु मसीह के नाम से बख्श दे, आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम इसकी तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमाउन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमाउन जो ज़ेलोतीस कहलाता था और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, आज से इस सीरीज़ का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं, जब इन शागिर्दों के ताल्लुक़ से सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आज के प्रोग्राम में देखेंगे और आइंदा हम ज़रूर शागिर्दों के ताल्लुक़ से बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे। सो सबसे मेरा पहला जो सवाल है पास्टर सरवर साहब से, पास्टर साहब, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ा डिसीजन लेना है, शागिर्दों का चुनाव है, और ये कोई आम बात नहीं है। ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, और इन्हीं की बदौलत जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुई। और इनमें से बेशतर ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने शहादत का रुतबा भी हासिल किया। सो मैं चाहता हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह चूँकि डिसीजन लेने वाले हैं, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने
लिखा है, कलाम बयान करता है कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजर। एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सारी रात दुआ की है और उसके बाद ये डिसीजन लिए। इसके अलावा भी मुकद्दस लूका ने बड़ी डिटेल दी है और मैं समझता हूँ कि जितनी डिटेल मुकद्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी के ताल्लुक से दी है, उतनी डिटेल बाकी शागिर्दों ने नहीं दी। इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और अभी हम इस पे बातचीत करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ के हवाले से और ख़ास तौर पे जैसे अभी आपने भी कहा कि लूका रसूल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी को बनिस्बत बाकी रसूलों के ज़्यादा डिटेल के साथ बयान करता है। और अगर आप देखें तो मसीह खुदाम की ज़िंदगी में दुआ को बहुत अहमियत हासिल रही है। और जब आप बिगिनिंग में ही देखते हैं कि दरियाए यरदन पर खुदावंद यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं और कलाम कहता है कि जब वो वहाँ से निकलकर यरदन से बाहर आए तो वो दुआ कर रहे थे। और अगर आप मरकस की अंजील और मत्ती रसूल की अंजील का मुताला करें तो मत्ती और मरकस जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के इस मौका पर दुआ को जो है वो बयान नहीं करते थे कि मसीह खुदावंद दुआ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लूका रसूल जो है वो बिलखसूस इस बात का जिक्र कर रहा है कि दरियाए यरदन से पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो और वो दुआ कर रहा था और रूहुल कुद्स जो है वो कबूतर की मानंद उस पर नाज़िल हुआ। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स को रिसीव करते, सो उससे पहले कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि मसीह खुदावंद दुआ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर यह है कि जब कलाम इस बात को भी बयान करता है कि अगर आप लूका रसूल की अंजील और इसका 5वां बाब 15 से 16 आयत पढ़ें तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान किया और खुदावंद यीशु मसीह अलग जंगलों में जाकर दुआ करते थे। सो उसने अपने शागिर्दों के साथ भी दुआ की और कई मौके पर हम देखते हैं कि और वो एक दिन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ दुआ के लिए गए और वहाँ पर उसने अपने शागिर्दों के साथ भी, लेकिन कलाम यहाँ पर इस बात को बयान कर रहा है कि उसने तन्हाई में भी जंगलों में जाकर भी प्रेयर की है। सो इसलिए सम टाइम कुछ लोग कहते हैं जी मैं अकेला दुआ करता हूँ और मुझे किसी गैदरिंग में जाकर दुआ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मसीह खुदावंद की प्रेयर लाइफ से ये बात वाज़ेह होती है कि उसने तन्हाई में भी दुआ की, अलग जाकर भी दुआ की और इसके साथ साथ उसने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर भी दुआ की। सो आज के बिलीवर्स को, पासवानों को, चर्च लीडर्स को ये चाहिए कि वो मसीह खुदावंद के नमूना पर अमल करते हुए, उसको फॉलो करते हुए तन्हाई में भी, पोशीदगी में, आलादगी में भी दुआ करें। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके चर्च मेंबर्स हैं और जो उनकी चर्च टीम है उनके साथ मिलकर भी दुआ करें। और इसके साथ साथ जैसे अभी हमने ये पैसेज भी पढ़ा कि इससे पहले कि वो 12 शागिर्दों का, रसूलों का इंतखाब करते, कलाम इस बात को बयान करता है कि उसने सारी रात दुआ में गुजार दी। और ना सिर्फ ये बल्कि एक बड़ा मौजज़ा करने से पहले लूका की अंजील उसके 9वें बाब की 16 से 17 आयत जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 को सैर किया, तो उससे पहले भी कलाम इस बात को बयान करता है उन्होंने आसमान की तरफ देखकर उन 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत शाही। सो इससे पहले कि एक बड़ा मौजज़ा हो, खुदावंद यीशु मसीह वहां पर भी हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं। सो इसी तरह जो है लाजर की कब्र पर भी खुदावंद ने इस बात के लिए कहा, खुदावंद मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली। इट मीन्स के वहां पर भी मैंने ये बात इसलिए कही कि जो मौजूद है वो इस बात को जाने कि तूने ही मुझे भेजा है। सो वहां पर भी, लाजर की कब्र पर भी खुदावंद जो है वो दुआ करते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ पतरस के लिए खुदावंद ने दुआ की कि पतरस मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान
जाता ना रहे, लेकिन जब तू रजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। सो इस तरह कई और मौके पर भी खुदावंद ने अपने, जब वो परसिक्यूटर्स के लिए, जब वो सलीब पर थे, तो वहां पर उसने इस बात को, जब वो उसे सता रहे थे, लान तान कर रहे थे, वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। गतसमनी बाग के अंदर भी कलाम इस बात को बयान करता है, उसने कहा, क्या बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो थ्रू आउट खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में, मिनिस्ट्री में, हम देखते हैं कि हर मौका पर दुआ नजर आती है। वो तन्हाई में दुआ कर रहे हैं, वो अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, जब रूह अल कुद्स के नजूल से पहले, बड़ा मौजज़ा जब वो हासिल करने से पहले, और एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले, और इसके साथ साथ कई और मौके पर जब वो आजमाइश के वक्त पर भी हैं, तो गतसमनी बाग में भी कलाम इस बात को बयान करता है कि उन्होंने दुआ की है और फरिश्ता आकर उसे तकवीयत देता रहा। कलाम वहां पर बयान करता है। सो मसीह खुदावंद की लाइफ इस बात का इजहार है कि हालांकि वो खुदा का बेटा है, वो कामिल खुदा है, लेकिन बतौरे कामिल इंसान तो भी वो बाप पर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है, और अपनी हर एक बात के लिए वो हमेशा दुआ में जाता है। सो किस कदर हम जो कमजोर इंसान हैं, कई बार हमसे खताएं भी सरजद होती हैं, हम अपनी आदत में, अपनी होल लाइफ में और बीइंग में वीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बजाय इससे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के जब वो दुआ के जो अंदाज है, जो उसका दुआया जिंदगी का जो अंदाज है, उसको फॉलो करें, हम उस तौर से कई बार उसको फॉलो नहीं करते। जब एक कामिल इंसान को, खुदा के बेटे को दुआ करने की जरूरत है, सो हमें किस कदर उससे भी ज्यादा दुआ करने की जरूरत हो। अगर वो अपनी हर एक नीड के लिए और हर एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले और हर एक बड़े काम से पहले वो अपने बाप से रजू करता है, सो आज के खुदाम को, चर्च लीडर्स को और चर्च मेंबर्स को, और मैं समझता हूं कलीसिया को, खुदा की हजूरी में जाने की जरूरत है, ताकि वो खुदावन से उसकी मर्जी को मालूम करें और अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले। कई बार हम अपने चर्चेस के अंदर एल्डर्स को, डीकन्स को, पासवानों को और कई ओहदों पर लोगों को बगैर प्रेयर के ही अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन मसीह खुदावन की जिंदगी हमारे लिए खूबसूरत नमूना है। इससे पहले कि वो 12 शागिर्दों का इंतखाब करते, कलाम ये कहता है कि उन्होंने सारी रात दुआ में गुजार दी। सो हमें किस कदर ज्यादा अपनी लाइफ के डिसीजन, चर्च मिनिस्ट्री के डिसीजन और अपनी फैमिली के डिसीजन लेने से पहले किस कदर जरूरी है कि हम दुआ में जिंदगी गुजारें। अपनी आजमाइश के वक्त कई बार हम इंसानी सोर्सेस की तलाश करते हैं, मैन पावर की तलाश करते हैं, रिलेटिव, दोस्त, अहबाब की हम तलाश करते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन मसीह खुदावंद की जिंदगी में हम इस बात को देखते हैं कि गतसमनी बाग में उसने किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बाप से रजू किया है। और कलाम इस बात को बयान करता है कि आसमान से एक फरिश्ता उतर कर उसको तकवीयत देता था। सो जब हम अपने आसमानी बाप से अपनी हर एक नीड के लिए, आजमाइश के वक्त, जरूरत के वक्त, डिसीजन के वक्त और लाइफ के हर एक एरिया के लिए दुआ में बाप से रजू करेंगे, तो याद रखें फिर हमसे किसी तौर से फैसला करने में गलती नहीं होगी, और फिर हम अपने लिए खुदावंद के मौजज़ात को भी हासिल करेंगे, रहनुमाई को भी हासिल करेंगे, और रूह अल कुद्स की कुदरत और उसकी तकवीयत और उसके जोर को भी अपनी जिंदगियों के लिए हासिल करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो पास्टर सरवर मसीह साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि दुआया ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह की जो है कितनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, और ये सब कुछ इसलिए ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीख सकें, जान सकें। ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की जो दुआया ज़िंदगी है वो चूँकि
तनहा भी दुआ करते थे, फिर अपने शागिर्दों के साथ मिलकर भी यानी जमात की सूरत में भी दुआ करते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ हमारी शख्सी ज़िंदगी में दुआ को इतनी इम्पोर्टेंस हासिल हो, बल्कि हम कलीसियाई इज्तमाई जो ख़ानदानी दुआएं हैं उनमें भी उसी तरह से शामिल हों, ताकि खुदावंद हमें ब्लेस करे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इस बड़े डिसीजन से पहले भी दुआ की है, और खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी का सबसे जो रोशन पहलू हमें दिखाई देता है वो ये है कि हर दुआ में हमें दिखाई देगा कि वो बाप की जो मर्ज़ी है उसको उत्तम दर्जा देते हैं, और उसके बाद अपनी किसी भी ख्वाहिश के लिए खुदावंद के हुजूरी में वो दुआ करते हैं। सो इस एतबार से हमें इस बात को जानना है, सीखना है कि हमारी दुआओं में उत्तम दर्जा खुदा बाप की मर्ज़ी होनी चाहिए। हमारी ज़रूरियात, हमारे काम ये सेकेंडरी दर्जा रखती हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा दर्जा है वो खुदावंद ज़िंदा खुदा की पाक मर्ज़ी है। आगे बढ़ेंगे और इस पैसेज में से जो आज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें से पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं, खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से यहाँ पे जो 13वीं आयत में बयान हुआ है, जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। ये रसूल का लक़ब जो है इसके ताल्लुक से हमारी रहनुमाई फरमाएं, और ख़ास तौर पे हमें बताएं कि क्या इनके अलावा भी कोई रसूल थे जो चुने गए, या खुदावंद यीशु मसीह ने जिनको चुना? थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत सवाल है। रसूल का जो लक़ब है, दरअसल यहाँ पर पहली बार यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ हमें मिलता है, लेकिन मैं इससे पहले कि इसके लक़ब की बात करूँ, मैं इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह के इस चुनाव से पहले ये इख्तियार शागिर्दों के पास होता था कि वो किस रब्बी को, किस उस्ताद को चुनते हैं, और वो जिसको ज़्यादा पसंद करते थे या जिसकी तालीम से ज़्यादा उनको पसंद थी या शनासाई होती थी या उसे वो सराहते थे, वो उसका चुनाव करते थे, और उस उस्ताद के पीछे रहना, उस उस्ताद के साथ ज़िंदगी गुजारना उनका मकसद होता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके बहुत सारी बातों में तब्दीली को पैदा किया, तब्दीली लाए, और तब्दीली के लिए मैं अमूमी तौर पर एक बात कहता हूँ, और वो ये है कि तब्दीली कभी भी ऐवानों से नहीं आती, तब्दीली हमेशा आसमानों से आती है, और आसमान का खुदा जो खुदा का बेटा है यीशु मसीह वो आया है और उसने इस तब्दीली का आगाज़ बाकायदा तौर पर किया है। रसूल का जो मतलब है, अगर हम उसको लिटरली मायनों में देखें तो ग्रीक वर्ड अपोस्टोलोस से निकला है, पोस्टोलोस, और इसका मतलब है समवन हु इज़ सेंट आउट, कोई ऐसा शख्स जिसे भेजा गया है। भेजे हुए को रसूल कहा जाता है, और इसके पीछे मकसद यह है कि उसे कोई ख़ास कार्य खैर देकर उसको भेजा गया है, कोई ख़ास काम देकर उसे सौंप कर उसे भेजा गया है, ताकि वो अपने मालिक, अपने उस्ताद या अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करे। अगर आप इसे ब्रॉडर सेंस में देखें तो यीशु मसीह भी भेजे गए हैं। यीशु मसीह जो कामिल खुदा है, कामिल इंसान है, खुदा बाप की तरफ से भेजे गए हैं, और वो भी एक रसूल ही की तरह की खिदमत में इस वक्त हमें नज़र आते हैं। दरअसल जो बाइबल हमें बताती है उसमें तो नबी और बादशाह और काहिन के तौर पर उनके 3 ऑफिसेस या 3 खिदमतें हमें नज़र आती हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें तो यीशु भी रसूल हैं, क्योंकि जो बाप ने काम करने के लिए उसे दिए थे उसने वही काम किया, जो उसने बाप को करते देखा उसने वही काम किया, जो उसने बाप से सुना उसने वही बातें शागिर्दों तक और लोगों तक पहुँचाई। और मिसियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसे इस तरीके से बयान करते हैं, या मिशनरीज़ जो हैं वो इसे इस तरह से बयान करते हैं कि सबसे पहला मिशनरी दरअसल ख़ुद खुदा है, जिसने पहली सदा पैदाइश की किताब में बुलंद की, और वो सदा ये थी जो मिशनरी सदा कहलाती है, मिशनरी आवाज़ कहलाती है, और वो ये है, ए आदम तू कहाँ है। वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए निकला, और इसका आगाज़ खुद बाप ने किया, और बेटे ने भी नए अहदनामे में आकर इसका ऐलान किया, या इसकी बास गश्त हमें बेटे की मुनादी में भी सुनाई देती है। उसने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने के लिए आया है। ये ग्रीक वर्ड मैंने अपोस्टोलोस आपको बताया कि इसका मतलब है भेजा गया, तो ये रसूल का लक़ब, इसका ये मायने है। इसके अलावा क्या खुदावंद यीशु मसीह के और भी रसूल थे, तो मैं ये 2 बातें बताना चाहूँगा, एक डिसाइपल्स और दूसरे शागिर्द। ये यीशु मसीह के बहुत सारे शागिर्दों में से
चंद शागिर्द थे जिनमें से शागिर्दों में से चुनकर उसने इनको रसूल का खिताब या रसूल का लक़ब दिया। पिछले दिनों जब आप इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में कलाम रोशनी में मुझे बखूबी याद है कि मुक़द्दस मरकुस की इंजील आपने LCD पर लिखा भी हुआ था और एक पादी साहब ने इस पर थोड़ा सा एतराज़ भी किया और आप ही का ये फरमाना है कि अगर हम बड़े तनाजुर में देखें तो रसूल जो है ये आज भी मौजूद है। मरकज़ बेशक तकनीकी एतबार से इन 12 में शामिल नहीं है, लेकिन उसके इल्हामी और रूहानी मायनों में मरकज़ भी रसूलों में शामिल है। और अगर हम बात करें तो यहूदा इस्करियोती के फ़ौरन बाद जिसको चुना गया मत्तियास को, उसे भी 12 रसूलों में शामिल किया गया और फिर पालूस रसूल भी अपने आप को रसूलों में शुमार होने के दर्जे तक लाता है या कहता है मैं भी रसूलों में शुमार हूँ, बेशक मैं कम तर हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम 5 रुखी खिदमत की अगर हम बात करें जिसे अंग्रेज़ी में हम 5-fold मिनिस्ट्री कहते हैं, तो उनमें भी हमें नबी, रसूल, मुबश्शिर, चरवाहा और उस्ताद की बात मिलती है और पालूस ने इसे बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है। आज भी बहुत सारे ऐसे खुदाम जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर कलीसियाएँ कायम कर रहे हैं और कलीसियाएँ कायम करने के बाद या चर्च प्लान करने के बाद वहाँ पर बुज़ुर्गों को मुकर्रर करते हैं या पासबानों को मुकर्रर करते हैं और ख़ुद वहाँ से आगे जाकर कहीं और कलीसियाएँ कायम कर रहे हैं। तो हम उनकी ज़िंदगी में भी, उनकी खिदमत में भी इस रसूली खिदमत को देखते हैं जिसे हम अपोस्टोलिक या अपोस्टोलिक खिदमत या मिनिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसका मैं सादा से लफ्ज़ों में ये बयान करना चाहूँगा कि ये जो 12 शागिर्द हैं, इन्हें उन शागिर्दों की बड़ी जमात में से 12 के तौर पर चुना गया। फिर इन्हें रसूल होने का खिताब या लक़ब दिया गया, जो इस बात की अलामत थी कि ये 12 वो लोग हैं जो सारी दुनिया में भेजे जाएंगे। और इन 12 को यीशु ने कहा भी, जो इरशाद आज़म दिया, जो ग्रेट कमीशन दिया, वो यही है, जाओ और जाकर सारी कौम के सामने इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सारी बातों की तालीम दो जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। अब ये बात तो वहाँ पर लागू हो गई कि ये 12 रसूल हैं, लेकिन उसके बाद जो भी यीशु मसीह के पैगाम को सुनते हैं, चाहे वो बाइबल मुक़द्दस में से, चाहे खुदा उनसे ऑडिबल वॉइस में बराह रास्त मुखातिब होता है, चाहे कलाम के ज़रिए से मुखातिब होता है, चाहे खुदाम के ज़रिए से मुखातिब होता है, चाहे ऐसे TV चैनल्स के ज़रिए से जब आप कलाम सुन रहे हैं तो खुदा आपको बुलावा देता है और आपके दिल में ये कायलियत पैदा करता है कि आप खुदा के कलाम की मुनादी करें, तो वो भी एक तरह से इसी रसूल के दायरा कार में शामिल होते हैं, क्योंकि वो भेजे गए हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में बुलावा है, पाकीज़गी का बुलावा है, कलाम की खिदमत का बुलावा है, तो वो जाकर खुदा के कलाम की मुनादी खिदमत करेंगे। और इसे मैं थोड़ा सा और एलेबरेट इस तरह से करना चाहूँगा, लाजमी नहीं है कि मैं, आप या कोई और भाई बहन सिर्फ़ कलाम ही की खिदमत करे। इंतज़ाम की खिदमत भी है, बहुत सारी और खिदमतें भी हैं, और सबसे बड़ी ये है कि हम अपने किरदार, अपनी गुफ्तगू, अपने रवैये, अपने मिजाज से भी इंजील की खिदमत कर सकते हैं और यीशु के गवाह हो सकते हैं। और इस बात को बड़ी सादगी के साथ किसी खादिमा ने ये बात कही, ग़ालिबन बिली ग्राम साहब की बेटी हैं, उन्होंने कहा दुनिया में 5 अनाजील हैं जिन तक शब्द की रसाई नहीं है। 4 अनाजील तो हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील, लेकिन 5वीं इंजील वो है जिस तक सबकी रसाई है, और वो आप हैं, वो मैं हूँ। और अगर मैं और आप अपने किरदार, अपने रवैये, अपने मिजाज, अपनी गुफ्तगू, अपने पहनावे से मसीह का जलाल ज़ाहिर करते हैं, तो बहुत सारी जानों को भी हम मसीह के पास लाने का वसीला और सबब ठहर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यकीनन हम सब इस बात को प्रीच कर सकते हैं, खुदा के कलाम के गवाह ठहर सकते हैं और खुदा के लोगों के लिए हम बाबरकत भी बन सकते हैं और बहुत सारे लोगों को उस आग से, हलाकत से, तबाही से बचा सकते हैं। अगर हम सब इफ़ेक्टिवली काम करें तो ज़रूर ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम पास्टर साकिब मुनव्वर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में ज़िक्र है कि उनमें से 12 चुन लिए, इसका मतलब है और भी शागिर्द थे जिनमें से 12 चुने गए हैं। तो 12 ही क्यों चुने गए हैं, 11 क्यों नहीं है और 13 क्यों नहीं है? तो 12 ही क्यों चुने गए? आमीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुनव्वर साहब। तो इस पे हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए।
सो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का इंतखाब किया और बुनियादी तौर पर जो 12 का अदद है इज़ द नंबर ऑफ परफेक्ट गवर्नमेंट, एक कामिल हुकूमत का, कामिल बादशाही का, कामिल एक किंगडम का अदद है। सो इससे मुराद ये थी कि खुदावंद जो है इस ज़मीन पर इन रसूलों के वसीला से, 12 रसूलों के वसीला से अपनी बादशाही को कायम करने जा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले 12 का इंतखाब किया और इसराइल के नज़दीक, यहूदियों के नज़दीक 12 का अदद जो है वो ऑलरेडी वेल नोन था। उनके नज़दीक वो ऑलरेडी जानते थे कि 12 से क्या मुराद है, क्योंकि बनी इसराइल में 12 कबाइल थे, इसराइल के 12 बेटे। और उसके बाद अगर आप देखें तो मूसा ने 12 लोगों को भेजा मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसराइल में हमेशा मूसा से लेकर ऑनवर्ड हमेशा इसराइल में 12 सरदार जो है वो 12 कबीलों पर मुकर्रर किए जाते थे। सो इस तरह इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो यरूशलेम शहर था उसके 12 दरवाजे थे। और नए यरूशलेम शहर की जब हम बात करते हैं और मुकाशवा की किताब 21वें बाब में जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी उसके 12 दरवाजे हैं जो कि मोतियों के बने हुए हैं। और इसके साथ साथ 12 बुनियादी और जिन पर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। सो इसके साथ साथ वहाँ पर जो नया यरूशलेम है उसमें ज़िंदगी का दरख्त है जिसमें 12 किस्म के फल लगते हैं। सो ये सारी की सारी बातें जो हैं बुनियादी तौर पर खुदावंद की गवर्नमेंट की तरफ, खुदावंद की हकीकी और अब्दी बादशाही की तरफ इशारा था कि खुदावंद जो है वो इस दुनिया में, इस कायनात के अंदर अपनी अब्दी हकीकी बादशाही को कायम करने को है। और जब उसने 12 का इंतखाब किया है तो इससे यहूदी भी इस बात से बखूबी वाकिफ थे। सो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि लोगों ने उससे बादशाह बनाने की कोशिश भी की। और इसके अलावा जो है वो शागिर्द भी इस बात से वाकिफ थे कि हमारा मुनज्जी, हमारा मालिक, हमारा उस्ताद जो है वो इस दुनिया में एक बादशाही को कायम करेगा। और इसके अलावा अगर आप ना सिर्फ यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों का इंतखाब किया बल्कि शागिर्द जो थे वो भी इस बात से वाकिफ थे। उन्हें भी इस बात का इदराक था कि जब खुदावंद ने हमें 12 के तौर पर चुना है तो इससे क्या मुराद है, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें ऑलरेडी इस बात की आगाही दी थी कि तुम इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, इसराइल के 12 तख्तों पर बैठोगे और इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, जो कि टोटली एक किंगडम की तरफ इशारा था। और शागिर्दों को भी देखे खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जब वो बाला खाना में रूहल कुद्स के नजूल के मुंतजिर थे तो वहां पर उन्हें इस बात का इदराक था, समझ थी, इंसाइट थी कि 12 से क्या मुराद है। जो जगह यहूदा इस्करियोती छोड़कर गया उसने फौरी तौर पर उस जगह को रसूलों ने बाहिमी मशवरे के साथ उसकी जगह मतिया को जब वो चुन लिया। और इसके बाद हम इस बात को भी देखते हैं कि जब इब्तदाई कलीसिया खिदमत में थी और जब खुदा के बंदा पतरस रसूल ने ईद पेंतिकोस के रोज पहला वाज किया तो वहां पर भी 12 मौजूद थे, यानी ये मिलकर भी खुदावंद की बादशाही के लिए खिदमत और काम करते रहे। सो फिर कलाम इस बात को बयान करता है कि इब्तदाई चर्च में जो अपनी खुशी से अपना जो है वो प्रॉपर्टीज, अपना जायदाद बेचते वो रसूलों के कदमों में लाकर डाल देते, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि खुदा की बादशाही और बिलखसूस जो है वो बादशाही जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया है इन्हीं रसूलों के वसीला से इस जमीन पर कायम हो रही है। सो यीशु मसीह ने खास तौर पर जब 12 का इंतखाब किया तो ये यहूदियों के नज़दीक और जितने भी उसके सामीन थे उनके नज़दीक ये बात अंडरस्टूड थी कि ये बादशाह है और इन 12 के वसीला से इस दुनिया में अपनी बादशाही को कायम करने को है। थैंक यू सो मच। सो ये वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर सिर्फ 12
शागिर्दों को चुना है, बादशाहत की अलामत है और ख़ास तौर पे 12 कबाइल जो हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। आइंदा आसमान की बादशाही में भी जो इनके ज़िम्मे काम लगाया गया है वो 12 ही काम इनको दिए गए हैं। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने इन 12 शागिर्दों का चुनाव किया जिन्होंने मिलकर न सिर्फ इस जगह पर जब खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद भी शागिर्दों ने इफ़ेक्टिवली खुदावंद की खिदमत का काम सरअंजाम दिया और बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह से मुतारफ़ करवाया। और ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर अपनी जानें तो कुर्बान कर दी लेकिन मसीह की तालीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मासिवा एक के आप सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती के इसके अलावा जो 11 शागिर्द जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो 12वें का शुमार किया गया है माल की किताब में। सो इन तमाम शागिर्दों ने मिलकर पूरी दुनिया तक इस इंजील के पैगाम को पहुंचाया है। एक रवायत है, वैसे मैंने एक पढ़ी एक जगह के जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो एक जिब्राइल फरिश्ते ने उनसे सवाल किया कि खुदावंद आप इतना बड़ा काम जो लेकर गए थे और उसको किसके सुपुर्द करके हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपने शागिर्दों को ये जिम्मेदारी देकर आया हूँ। तो जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि आप इतना अहम काम और इतने शागिर्दों के सुपुर्द कर रहे हैं और अगर शागिर्दों ने ये काम ना किया तो क्या होगा? इतना अच्छा मिशन, इतना अच्छा काम जो जिसके पीछे इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई है, अगर शागिर्द करने में नाकाम हो गए या उन्होंने ना किया तो फिर क्या होगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसके अलावा मेरे पास बी प्लान कोई नहीं है, मेरे शागिर्द ही वो प्लान है, मेरे शागिर्द ही वो मेरा मकसद है जो पूरा करेंगे। और यकीनन ऐसा ही हुआ। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम है वो शागिर्दों ही ने किया है। और न सिर्फ इन शागिर्दों ने बल्कि इनके अलावा चूँकि खुदा का कलाम बढ़ता रहा, फैलता रहा और बहुत सारे और शागिर्द इस जमात में शामिल होते रहे, ईमानदार शामिल होते रहे, जिनकी कुर्बानियों से आज मसीहत का बोलबाला है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद जो है, सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मसीहियों की है, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ इन शागिर्दों बल्कि बहुत सारे ईमानदारों का जो खून है वो उसकी कुर्बानी दी गई, जिसकी वजह से आज हमें इस तरह से दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, पास्टर साहब के मुनव्वर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे तीनों जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं इनमें फहरिस्त दी गई है, ख़ास तौर पे रसूलों की, एमाल में भी है। इस फहरिस्त के ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि आप हमारी रहनुमाई करें कि इसकी जो तरतीब दी गई है, तरतीब की इस तरह से वजह क्या है? क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि जिस तौर से यहाँ पे शिमौन का नाम सबसे पहले है तो हम में से कोई नहीं कह सकता कि सबसे पहले शिमौन को चुना गया। ये तरतीब क्यों इस तरह की दी गई है और कैसी खूबसूरत बात है कि इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है। तो आप इन नामों को जो कि ग्रुप्स में डिवाइड भी किए गए हैं, फिर उनकी तरतीब भी बड़े एक सीक्वेंस के साथ दी गई है, इसकी भी वजाहत कर दें। और इस तरतीब के पीछे क्या रीज़न हो सकती है कि इन नामों को इस तरह से लिखा गया है? हालांकि होना ये चाहिए था, जैसे अगर मैं अपनी नाक़िस अकल जो जिस्मानी दुनियावी अकल है उसके मुताबिक हम समझेंगे कि जो पहले चुना गया है उसका पहले नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फहरिस्त तब्दील शुदा हमें दिखाई देती है, नज़र आती है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वजह क्या है, बयान कर दें। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत सवाल का। जैसे भाई सरवर भी कह रहे थे कि आप बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं और मेरा ख्याल है ये सवाल हमारे लिए इस दौर में और इस लम्हा जानना बहुत ज़रूरी है। उस दौर में जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें जानना, सॉरी मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूँ, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जानना और इसके पस पुश जो मतालिब है या मफहूम है उसे जानना इस दौर में बड़ा ही अहम है। क्योंकि इस दौर में मिनिस्ट्रियों की मैं मुस्बत अंदाज में बात करना चाहता हूँ कि भरमार है, बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं, चर्चेज़ है, लीडरशिप है, बहुत ज़्यादा उठ रही है। तो हमें इस बात को देखना है कि इसके अंदर क्या वो ख़ास बात थी और
کیا وہ ترتیب تھی. لیکن پہلی بات میں یہ بتاتا چلوں کہ متی، مرکز، لوکا، یہاں پر ہمیں یہ ترتیب جو ہے وہ واضح طور پر ملتی ہے. لٹل بٹ ویریشن ہے، تھوڑی سی اس میں سلائٹلی ویریشن ہے، لیکن اعمال کی کتاب یا رسولوں کے اعمال میں بھی اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے. لیکن اتفاقیہ طور پر یا خاص کسی مقصد کے تحت یوحنا رسول اپنے انجیل میں اس کو شامل نہیں کرتا. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی میں کمنٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک نہیں کئی اس میں شیئر کرنا چاہوں گا. 12 کا عدد تھوڑی دیر پہلے بھائی سرور نے بھی شیئر کیا، تو 12 کے اس گروہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 4 کے 3 گروہوں میں. اگر آپ متی کی انجیل کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یسوع مسیح کے نسب نامے کو پیش کیا گیا ہے، اور وہاں پر 14 کے 3 گروہوں کو تقسیم کیا گیا. 3 گروہوں میں 42 لوگوں یا 42 پشتوں کا ذکر 3 گروہوں میں ہے. میں اس کی وضاحت اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مصنف نے اس کو یوں لکھا کہ رسول جو تھے وہ پاک تثلیث کے پاک ایمان کا پرچار ساری دنیا میں کریں. تو یہ 12 رسول تھے، 3 گروہوں میں شامل تھے، پاک تثلیث کو ایک طرح سے علامتی اور سمبولیکلی طور پر پیش کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں انہوں نے انجیل کی منادی کرنی تھی، تو اس لیے 4 کے گروہ میں یا 4 کے عدد میں اکٹھے سموئے گئے یا شامل کیے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی 4 سمتیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. اس کے علاوہ یہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں کئی ہمیں 12 کے متعلق، عدد کے متعلق باتیں ہمیں ملتی ہیں، جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی ہوا. اگر ہم بات کریں تو یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اسرائیل کی نسل میں 12 بادشاہ تھے. علیم ایک جگہ کا نام ہے جسے آپ خروج 16 باب میں دیکھتے ہیں، تو علیم میں 12 چشمے تھے پانی کے. اس کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہاروں کے سینہ بند پر 12 پتھر ہوتے تھے، اور نظر کی 12 روٹیاں تھیں. موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے جنہوں نے اس بات کی تحقیق کی. وہ 12 پتھر جن سے مذبح تعمیر کیا جاتا تھا، 12 پتھر جو دریائے یردن سے لیے گئے، اور پھر 12 بیلوں کا پیتل کا 12 بیلوں کی جوڑی جو پیتل کے حوض کو سہارا دیتی تھی. اس کے علاوہ وہ 12 پتھر جو دریائے یردن سے لے کر مذبح بنایا گیا ہے. یہ بڑا سارے کے سارے پرانے عہد نامے میں. اور اگر اسے ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو نئے عہد نامے میں بھی مکاشفہ میں عورت کے سر پر 12 ستاروں کا جو تاج ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. 12 بنیادیں اور آسمانی یروشلم کے 12 دروازوں کی شکل بھی ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر. اور تبصرہ کرتے ہوئے ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ 12 رسولوں میں سے 3 بھائیوں کی 2 کی جوڑیاں تھیں، جیسے کہ پطرس اور اندریاس، یعقوب اور یوحنا، اور یہودا اور یعقوب جو حلفائی کے بیٹے تھے. اس گروہ کو جو تقسیم کیا گیا تھا اس میں آپ دیکھیں ہر جگہ پر شمعون، پطرس کا نام جو ہے وہ تقریباً لسٹ میں، فہرست میں پہلے آتا ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمعون یا پطرس جو ہے یہ پہلے چنا گیا. اگر ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کا مطالعہ کریں تو جو پہلا شاگرد اس ترتیب کے مطابق، اس انجیل کے مطابق چنا گیا تو وہ اندریاس تھا. اندریاس نے جا کر یہ بات اپنے بھائی کو بتائی کہ ہمیں خرسطس مل گیا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو لایا. اور یہاں سے ہمیں ایک طرح سے خدمت کا دائرہ کار بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک خادم یا ایک ایماندار کی زندگی کا جو پہلا مشنری دائرہ ہے وہ اس کا خاندان ہے. اندریاس سب سے پہلے اپنے بھائی کو لایا، پھر وہ اپنی قوم کے ایک شخص نتنیل کو لایا، اور اس کے بعد یہی اندریاس غیر قوم کے لوگوں کو یسوع سے متعارف کرواتا ہے. یونانی مائل یہودی تھے انہیں بھی یہ یسوع کے پاس لایا، اور وہ لڑکا جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو یسوع کے سامنے پیش کی وہ بھی اندریاس ہی ڈھونڈ کر لایا. تو اس طرح سے یہ خدمت کے 3 دائرہ کار ہیں، آپ کا خاندان، آپ کے قوم، اور پھر غیر اقوام. اس طرح سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شاگردیت میں، اور یہاں پر اگر ان 12 شاگردوں کے فہرست میں دیکھیں تو شمعون پطرس جو ہے وہ شروع ہی سے سرکردہ لیڈر نظر آتا ہے. اور یہ جس قبیلے سے یا جس جگہ سے اس کا تعلق ہے وہ گلیل کا صوبہ ہے، اور یہاں پر اس کا تعلق جس قبیلہ سے ہے وہ زیلوتیس ہے. اور زیلوتیس شروع ہی سے نڈر، بے باک، دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے والے، اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے مذہب کے کچھ کر گزرنے والے تھے. اور بلکہ ایک طرح سے انہوں نے یہ عہد بھی باندھ رکھا تھا کہ جو کوئی ہمارے مذہب اور ہمارے ملک یا ہماری ذات اور ہماری حیت یا ہمارے تشخص کو برباد کرنا چاہے، ہم ہر ممکنہ طور پر اسے قتل کر دیں گے. تو یہ زیلوتیسی ہر لمحہ اپنے ساتھ خنجر بھی رکھتے. تو خدا یسوع مسیح نے جو خدائے علیم ہے، جو سب باتوں کی سمجھ رکھتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے دل میں ہے ان سب باتوں کو پہلے سے جانتا ہے، اس نے
पतरस के अंदर ये खूबी देख ली थी, इसलिए उसने एक जगह पर इसको कहा कि तेरा नाम कैफा कहलाएगा और इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया की तामीर करूंगा, और इसका मतलब है एक पत्थर। और इसलिए पतरस जाकर अपने एक ख़त में लिखता है कि हम रूहानी पत्थरों की मानिंद है जिस पर खुदा की कलीसिया की तामीर होती चली जाती है। तो पतरस बुनियादी पत्थर है, उसके बाद हम जितने हैं हम भी पत्थर हैं। ये वो फहरिस्त थी। इसके बाद आप देख लें कि खुदा यीशु मसीह के करीबी हल्का में 3 शागिर्द हमेशा शामिल रहे। पतरस, याकूब और यूहन्ना हमेशा शामिल रहे। जब याईर की बेटी को ज़िंदा किया जाने वाला था तो यीशु मसीह ने बाकी सबको बाहर निकाल दिया और यही 3 खुदा यीशु मसीह के साथ अंदर गए और खुदा यीशु मसीह ने इनके सामने ये बड़ा मौज़ा किया। पहाड़ पर जब खुदा यीशु मसीह दुआ करने के लिए गए गेतसमनी में भी, तो यही 3 खुदा यीशु मसीह के साथ आगे मौजूद थे। तो ये एक लीडरशिप में हमें एक स्पेल भी नज़र आता है कि हमें अपनी सारी टीम में से कुछ ऐसे ख़ास हल्के को अपने साथ रखना है जिसे हम अपनी हर तरह की मुसीबत, परेशानी और अपनी मिनिस्ट्री में साथ रखें, ताकि वो आगे से नीचे एक हाई आर्की जो सिस्टम होता है उसको आगे से फैला सके और उनको आगे तालीम दे सके। और यही काम तो शागिर्दियत में है, जो कुछ हमने सीखा है वो हम आगे दूसरों तक मुंतकिल कर सकें। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जो बयान की जा रही थी पास्टर साकिब मुनव्वर साहब की तरफ से। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने इन शागिर्दों को जब चुना है और उसके बाद कुछ ऐसे शागिर्द थे, खुदावंद यीशु मसीह ने सबको ही चुना है और अलग किया है, लेकिन कुछ ऐसे शागिर्द थे जो ज़्यादा वक्त खुदावंद की हुजूरी में देते और खुदावंद की कुर्बत में रहना पसंद करते थे। जैसे मुकद्दस पतरस रसूल हैं, तो वो आप जब उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से सीखते हैं, आइंदा चूँकि हम सीखेंगे भी, कि जब भी कोई बात होती है तो पतरस हमेशा अपने आप को पेश करता है। कोई बात पूछनी है, कोई सवाल पूछना है, तो सबसे पहले पतरस सवाल पूछेगा। ये एक लीडर की क्वालिटी है कि वो जानना चाहता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है। ये लीडरशिप की एक बेसिक क्वालिटी है। और उसके बाद मुकद्दस पतरस रसूल जो हैं, ये ख़ास तौर पे जब इनसे कोई सवाल शागिर्दों से पूछा गया है तो मुकद्दस पतरस रसूल वो शागिर्द हैं जो सबसे पहले आगे बढ़कर जवाब देते हैं। फिर बड़े जज्बाती भी हैं और ख़ास तौर पे वो दलेर है और जुर्रतमंद भी शख्स है। तो ये सारी क्वालिटीज़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने देखी हैं और उसके बाद उसे उस हलके में शामिल किया है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते हैं। और यकीनन जो ज़्यादा वक्त खुदावंद की हुजूरी में गुजरानते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, उन्हें ज़्यादा तरबियत दी जाती है, उन्हें ज़्यादा सिखाया जाता है। आप देख लें खुदावंद यीशु मसीह ने ये हल्के जो तरतीब दिए, सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने इन 3 को अपने करीब रखा है, या ये करीब खुदावंद यीशु मसीह के रहे। फिर 12 शागिर्द आ जाते हैं, फिर उसके बाद 70 का अदद आ जाता है, फिर 500 का अदद आ जाता है। तो इस तरह से खुदावंद ने तरतीब के साथ इन 3 को अपने साथ बेशतर औकात हमें दिखाई देता है कि ये 3 जो थे वो खुदावंद यीशु, जैसे मुकद्दस यूहन्ना ही हैं, तो उन्होंने अपने ताल्लुक से ये लिखा है जिसे खुदावंद अजीज रखता था। तो इसके पीछे वजह यह है कि मुकद्दस यूहन्ना जो है उन्होंने अवेलेबल किया, अपने आप को दस्तयाब किया। जितनी हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी देते हैं, खुदा उतना हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। मुकद्दस यूहन्ना ने ये अपॉर्चुनिटी दी और अपने आप को अवेलेबल किया, दस्तयाब किया। और उसके साथ इनका जो सगा भाई याकूब है और जो शहीद होने वाले शागिर्द हैं उनमें से सबसे पहला शागिर्द याकूब है, जिनको शहीद भी किया गया। माल की किताब में इस बात का जिक्र मिलता है। मुकद्दस याकूब भी इसी तरह से है कि वो भी अपने आप को अवेलेबल करते हैं, दस्तयाब करते हैं खुदावंद के लिए हमेशा। हालांकि ये दोनों भाई जो हैं, और बल्कि ये तीनों ही अगर लगा लें मुकद्दस पतरस भी, तो ये तीनों ही, दोनों के ताल्लुक से, मुकद्दस याकूब और यूहन्ना के ताल्लुक से, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ये गर्ज के बेटे हैं, यानी बड़े जज्बाती गसीले हैं और ये सोचते बाद में है, बोलते पहले हैं। और इसी तरह से कई ऐसे जज्बाती इंतकामी काम जो थे वो करना चाहते थे। वो जल्द सब कुछ तबाह कर देना चाहते थे, हलाक कर देना चाहते थे, लोगों से लड़ते थे कि तुम कौन होते हो बदरूहें निकालने वाले, हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, हमें ये अथॉरिटी इख्तियार दिया गया। तो इस एतबार से जो इनकी जिंदगियां हैं ये इतनी जज्बाती, लेकिन जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में ढलते गए, या जैसे जैसे उसकी कुर्बत में बढ़ते गए, जैसे जैसे खुदा का कलाम सुनते रहे, इनकी जिंदगियां तब्दील होती गई।
इनकी जिंदगियां बदल कर कुछ और ही हो गई। वही पतरस जो लोगों के कान उड़ा देता है, वही पतरस जो तलवार निकाल लेता है, जल्द हाइपर हो जाता है, एक वक्त आता है कि वो अपने आप को शहीद होने के लिए पेश कर देता है। यानी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई मुकाबलेबाजी नहीं, कोई इंतकाम नहीं, बल्कि अपने आप को तो ये इस एतबार से है क्योंकि इन्होंने अवेलेबल किया खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में रहें। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने भी इन्हें अपने करीब रहने दिया है और इनसे वो सच्चाइयां, बल्कि बहुत सारे ऐसे मौजज़ात जो दूसरे शागिर्दों या आम लोगों के सामने नहीं किए, बल्कि इनके सामने इनको साथ ले जाकर, क्योंकि इन्होंने अपने आप को दस्तयाब किया। सो जितना हम खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश करेंगे, उतना ही खुदा अपने मुकाशिफात को हमारे लिए खोलेगा और वो दीगर बातें, वो ऐसी बातें जो खुदा दीगर लोगों से नहीं कर सकता या उनको नहीं बता सकता या उनके सामने वो नहीं करना चाहता, वो जरूर उनको बताता है जो उसकी कुर्बत में रहना चाहते हैं, जो उसकी हुजूरी में रहना चाहते हैं। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो ग्रुप्स बनाए हैं और इनकी तरतीब बयान की है और इनको इस तरतीब के साथ लिखा भी गया है, जो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हैं, यानी मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकुस और मुकद्दस लूका में, और इसके साथ एमाल की किताब में भी इनको बयान किया गया। तो सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में तकरीबन जो फहरिस्त है वो एक जैसी है, यानी इनके ग्रुप्स को चार चार के ग्रुप्स में डिवाइड करके बयान किया गया है। शायद इसके पीछे लॉजिक या हर एक ग्रुप का एक लीडर बनाया गया है, जैसे पहले ग्रुप का हमें दिखाई देता है मुकद्दस पत्रुस, इसी तरह से जो तीनों ग्रुप्स बनाए गए हैं, इनके जो पहला नाम है वो लीडर के तौर पे, और में हम सीख रहे हैं कि जब इनको चुना गया है, इनका चुनाव हुआ है, तो उस लिहाज से ये फहरिस्त नहीं बयान की गई है, बल्कि उस कुर्बत के एतबार से ये फहरिस्त बयान की गई है जो खास तौर पे ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ रखते हैं। सो इस एतबार से हम इस बात को सीखते जानते हैं कि हमें खुदा की हुजूरी में बढ़ना है, करीब रहना है, ताकि खुदावंद हमारे लिए और ज़रा अपने मुकाशिफात जो हैं उनको खोलता रहे। इसमें एक सिर्फ बात का और मैं इजाफा भी करता चलूँ, फैट एक वर्ड इस्तेमाल होता है, FAT, फैट। नॉर्मली तो फैट तो कहेंगे, मुझे देख के कोई भी कहेगा ये फैट है, लेकिन FAT फैट से मुराद है फेथफुल, अवेलेबल एंड टीचेबल। जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा के साथ मुखलिस होते हैं और खुदा के लिए दस्तयाब होते हैं, जैसे अभी आपने फरमाया, और फिर टीचेबल होना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं और आप सीखने की रूह नहीं रखते तो फिर कभी भी हम खुदा की कुर्बत में आगे नहीं बढ़ सकते। हम उसके लिए दस्तयाब नहीं हैं तो कभी भी ये मुकाशफात हम तक मुहैया नहीं हो सकते, और अगर हम वफ़ादार और मुखलिस नहीं हैं, सिंसियर नहीं हैं, तो भी हम खुदा की कुर्बत किसी तौर पर हासिल नहीं कर सकते, और अब तेरे अव्वल हैं जो आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। माय ऑनर है, गॉड ब्लेस। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और इसी तौर से आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।